और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेठी कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि देश में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेठी ने इस देश को समय समय पर नेतृत्व देने का काम किया है। विशेष रूप से गांधी परिवार का जिस तरह का लगाव अमेठी के लोगों के साथ, अमेठी के जज्बात के साथ, अमेठी की आवाम के साथ, यहाँ की जनता के साथ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि उनका आशीर्वाद और स्नेह भविष्य में भी अमेठी की जनता का कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा की जो खास बात है वो ये है कि इस यात्रा का नाम ही प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया है। और इसलिए इस यात्रा का नाम प्रतिज्ञा यात्रा रखा गया है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात इस देश के अंदर एक नए तरह का राजनीतिक विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया गया। और उस विमर्श की बुनियादी बात क्या है? उस विमर्श में बुनियादी बात यह है कि जनता से कोई भी वायदे कर लो मगर उस वायदे को पूरा करना नहीं है। केवल बंटवारे की और नफरत की राजनीति करने का प्रयास संघ के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ से इस यात्रा का नाम प्रतिज्ञा यात्रा इसलिए दिया गया है कि जो भी राज्य की जनता से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, उस वायदे को हम एक प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे। और ये प्रतिज्ञा जो होगी वो न केवल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की होगी बल्कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की होगी। और जब बुनियादी बात है जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिन वायदों को, प्रतिज्ञा को राज्य की जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया है, वो मैं ज़रूर आपके सामने चाहता हूँ कि सभी साथियों की तरफ से जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का संदेश लेकर और कांग्रेस का संदेश लेकर आपके बीच में आए हैं, उन तमाम साथियों की तरफ से वो मैं प्रतिज्ञा आपके बीच में रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम हुआ है। और क्रांतिकारी काम क्या है कि 40% महिलाओं को विधानसभा की टिकट में हिस्सेदारी देने का काम कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस लीडरशिप करेगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज का 50% हिस्सा है। महिलाएं केवल महिला नहीं है, वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटियां हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। समाज तभी आगे जा सकता है, किसी भी सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हो। तो प्रियंका जी का संदेश स्पष्ट है, 40% टिकट जो है वो महिलाओं को देने का काम किया जाएगा। दूसरी बात ये कि छात्राओं यानी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, लेकिन एक खास बात उसमें एक शब्द जोड़ा गया है कि वो स्कूटी जो होगी वो पेट्रोल से नहीं चलेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की चर्चा की गई है कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, देश में हाहाकार मचा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से। आए दिन रेट बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता तराहिमाम कर रही है। इसलिए प्रियंका जी चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो स्कूटी वो इलेक्ट्रॉनिक हो ताकि वो चार्ज करने के बाद वो इलेक्ट्रिक स्कूटी चले, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, खर्चा भी कम आएगा। स्मार्टफोन की भी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है ये जितने ये मोबाइल और स्मार्टफोन लेकर आप लोग मेरी बात को और कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात को सुन रहे हैं और शायद कई सारे लोग लाइव कर रहे होंगे, कई सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये केवल इसलिए संभव हो पाया है कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन थी। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी की जो स्टार्ट किया था और प्रियंका जी उस बात को आगे बढ़ाने का काम और महिलाओं को स्मार्टफोन देने का काम और लड़कियों को स्मार्टफोन देने का काम किया है, फायदा किया। तीसरी बात ये कि किसानों का जो भी कर्ज होगा उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार माफ करेगी। और हमें स्मरण और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने जो भी कर्जा था देश में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से किया। बिजली के बिल बहुत तेजी से बढ़े और एक बड़ी कमाल की बात है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में जो जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है उनमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है और बिजली ठीक ढंग से मिल भी नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वायदा किया जा रहा है, ये प्रतिज्ञा ली जा रही है कि हम लोग बिजली का जो भी बिल होगा उस बिल को 50% यानी आधा माफ़ करेंगे। अगर किसी का बिल 1000 रुपये है तो 500 होगा और किसी का 5000 है तो 2500 रुपये हो जाएगा, यानी आधा बिल बिजली का कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माफ़ हो जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि कोरोना काल में हमने तो दिल्ली शहर में हम लोग फंस गए थे। हमने देखा कि लोग पैसे लेकर घूम रहे थे बड़े बड़े अस्पतालों में, लोगों को एडमिशन। कई सारे हमारे मित्र गए, कहीं 4 लाख रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, कहीं 8 लाख रुपए, कहीं 10 लाख रुपए लोगों ने पैसा अस्पतालों को जमा किया, जीवन भी नहीं बचा। और ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना काल में लाशें फैल रही थी, इलाज नहीं हुआ, गरीब आदमी चूँकि इलाज उपलब्ध नहीं है इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी की तरफ से ये संकल्प लिया जा रहा है, ये प्रतिज्ञा की जा रही है कि सरकार बनने के पश्चात 10 लाख रुपए तक का जो इलाज होगा वो पूरी तरह से फ्री होगा। मैं इस बात को जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की योजना स्वर्गीय भाई साहब जब ज्वाइंट आंध्र प्रदेश हुआ करता था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ, इस स्कीम को उन्होंने लागू किया था जिसमें 3 लाख रुपए तक का इलाज वहाँ पे फ्री होगा। इसको कांग्रेस की सरकार ने इस सरकार को एग्जीक्यूट करने का काम किया। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में भैया कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी अगर कोई गरीब अपनी चिट्ठी भेजता था तो उसको प्रधानमंत्री की तरफ से इलाज के लिए सहायता के रूप में स्वास्थ्य कार्ड बना था और उस स्वास्थ्य कार्ड पे 15,000 रुपये का इलाज शुरू होता था। एक और महत्वपूर्ण बात, गेहूँ और धान, खासतौर से धान की बात होती है, 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये में मैक्सिमम खरीद हो रही है। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है उस सरकार ने राज्य की जनता से एक वायदा किया था कि 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हम धान की खरीद करेंगे। प्रियंका जी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायदा है कि 2500 रुपये प्रति कुंटल राज्य में सरकार बनने के पश्चात हम यहाँ पर गेहूँ और धान की खरीद करने का काम करेंगे। साथ ही गन्ना किसानों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, विशेष रूप से वो सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल यूपी में भी वो इशू है। तो उसमें भी वायदा किया है कि 400 रुपये गन्ना किसानों को प्रति क्विंटल देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। साथ ही साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये वायदा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2014 में किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे और बाद में अमित शाह जी ने कह दिया था, उनका मशहूर बात है कि जुमला है और चुनाव में तो जुमले बोले जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा है कि अगर हमारी सरकार बनती है 30 लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम सरकार के माध्यम से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये हम राज्य की जनता से वायदा करते हैं। अब मोटी मोटी बात